हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आपकी तैयारी तो एकदम जोरों पर चल रही होगी क्योंकि कल ही आपका इंग्लिश का पेपर है। तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से पेपर लिखो और बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन पेपर के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट टेंशन आप पॉजिटिव वे में लो ताकि आपके पेपर्स अच्छे से जाएं। ओके, तो हमारा जो रिवीजन सीरीज चल रहा है, अगर हमने किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने किया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उससे कुछ क्वेश्चंस किया था जो प्रीवियस मींस पीवाईक्यूज थे, वो किया था। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं जो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, क्या फॉर्मूले हैं वो यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, और होता क्या चीज है वो भी बता रहा हूँ कि इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन है, और उसके बेस पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, बढ़ते हैं वन बाय वन। एक क्वेश्चंस मैंने लिख के रखा है, लेकिन इसके बेस पे इसका पहले हम लोग बेस देखते हैं कि फॉर्मूला कहाँ से कैसे बना है। तो इसका जो फॉर्मूला है जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो है P of x equal to x is NCx P raised to x Q raised to n minus x। ये क्या है आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। तो अब इसके अंदर n क्या है, n है ये आपका टोटल ऑब्जर्वेशन। टोटल ऑब्जर्वेशन मींस, फिर उसके बाद x क्या है, ये है सब ऑब्जर्वेशन। फिर उसके बाद है नेक्स्ट p। p क्या होता है, सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी। और q क्या होता है, q इज फेलियर प्रोबेबिलिटी। ओके, q क्या होता है, फेलियर प्रोबेबिलिटी होता है। और ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना होता है, q इज इक्वल टू 1 माइनस p। कौन से फॉर्मूले से, p प्लस q इज इक्वल टू 1। मींस जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था, लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे p मींस सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी प्लस फेलियर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। अब ये होता क्या है, एंड n is always greater than equal to x मींस आपका जो मेन ऑब्जर्वेशन है वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, या फिर सब ऑब्जर्वेशन के इक्वल हो सकता है, लेकिन सब ऑब्जर्वेशन मेन ऑब्जर्वेशन से ज्यादा नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, अ कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कॉइंस, 3 कॉइंस, 7 कॉइंस। तो जो आपका मेन ऑब्जर्वेशन इनकी वैल्यू क्या होगी कि हमने 10 कॉइंस टॉस किया है, करेक्ट। जब 10 कॉइन टॉस किया है तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। और उसके अंदर जो सब क्वेश्चंस है, सब क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। तो जो 2 है, 3 है, 5 है, वो क्या रहेगा आपका x रहेगा। मींस अगर आपने 10 कॉइंस टॉस किया है तो x की वैल्यू जो सब ऑब्जर्वेशन है कहां से कहां तक रन होगी, 0 से लेकर 10 तक रन होगी। अब आपके क्वेश्चन के ऊपर है कि उसके अंदर 2 टाइम्स का पूछा है, 3 टाइम्स का पूछा है, या फिर 10 टाइम्स का पूछा है, करेक्ट। तो आपका मेन ऑब्जर्वेशन, फिर सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे 2 से 3 मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ। अगर कॉइंस का अगर क्वेश्चन है तो आपको आंख बंद करके वहां पे p की वैल्यू 1/2 लिखनी है। अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं मेंशन है, अगर पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो आपकी प्रोबेबिलिटी वहां पे क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, मींस 0.5 हो जाएगी। फिर ऐसे ही अगर आपने डाई को टॉस किया है, डाई को थ्रो किया है, तो अगर वहां पे आपको इवन नंबर से ऑड नंबर्स वहां पे क्वेश्चन पूछा है, तो वहां पर भी आपकी p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.5 मींस 1/2 हो जाएगी। समझ में आई बात। तो ये था आपका फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन। कुछ क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी आपको दिया हुआ रहेगा और कुछ क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के लिए हिंट दी हुई रहेगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी कॉइंस का और डाइस का मैंने एग्जांपल दिया। ओके, तो जहां पे प्रोबेबिलिटी गिवन है तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, और जहां पर नहीं है, जैसे मैंने कॉइन की बात किया और डाइस की बात किया, तो आप उस बेस से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो। फिर उसके बेस पे आपको q की वैल्यू मिल जाएगी। q कैसे निकालोगे, q इज इक्वल टू 1 माइनस p। फिर इसके बाद और कौन से फॉर्मूले हैं ये चैप्टर के अंदर,
एक्सपेक्टेड वैल्यू मींस e ऑफ x, ये होता है n into p, n मींस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, p मींस प्रोबेबिलिटी। फिर उसके बाद है नेक्स्ट है वेरिएंस v ऑफ x, इसका फॉर्मूला है n into p into q। और स्टैंडर्ड डेविएशन, आप मैथ्स के किसी भी चैप्टर में चले जाओ, स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। अंडरस्टूड? तो ये था आपके ये चैप्टर के अंदर जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब कुछ यही है, इससे हटके चैप्टर में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग ये क्वेश्चन के ऊपर। क्या है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन देखो अक्टूबर 15 के अंदर भी पूछा था और जुलाई 16 और मार्च 19 और 22 मींस टोटल 4 इयर्स के क्वेश्चंस को पूछा है। क्या पूछा है इसके अंदर? Given x follows binomial distribution with parameter n and p, if expected value e of x means expected value, mean और expectation तीन के तीनों चीजें सेम है। तो e of x की वैल्यू क्या है 6, v of x की वैल्यू क्या दिया है 4.2। तो फाइंड n मींस n फाइंड आउट करना है जो अक्टूबर 15 के अंदर पूछा था, और फिर उसके बाद यहाँ पे जुलाई 16 और मार्च 19 और 22 में क्या पूछा था? m and p पूछा था। तो यहाँ पे सारे चीजें हम सॉल्व करके देखते हैं। तो जो कोई भी फॉर्मूला बच्चों देखो ये तीनों फॉर्मूला यूज होंगे, तीनों मींस ये दोनों होंगे, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। और अगर क्वेश्चन के अंदर एक्सटेंड भी कर देता है फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपके पास ऑलरेडी वेरिएंस है, तो आप इजीली इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो। तो आते हैं हम लोग यही फॉर्मूला का यूज करते हुए यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले आप क्या लिख दोगे? सॉल्यूशन के अंदर पहले लिखोगे कि e of x equal to 6, that is already given, and v of x is what 4.2। ओके, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि v of x equal to 4.2, that is given। ओके, तो v of x का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? v of x का फॉर्मूला होता है जैसे यहाँ पर दिया हुआ है npq, तो v of x is what npq, that is equal to 4.2। ओके, तो अब यहाँ पे e of x मींस एक्सपेक्टेड वैल्यू की क्या है 7 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n into p, एक्सपेक्टेड वैल्यू n into p। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू में से n into p इक्वल टू 6 है, तो n into p की वैल्यू आप क्या लिख दोगे? 6 लिख दोगे। 6q इज इक्वल टू 4.2। सो q इज इक्वल टू क्या हो गया? ये यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इस साइड आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 6 7 जा 42, करेक्ट। 6 1 जा 6 7 जा, यहाँ पे एक के बाद पॉइंट है, वैसे यहाँ पे एक के बाद पॉइंट आ गया, तो ये कौन सी वैल्यू होगी? आपको मिल गया q। बट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा है n, तो आप n कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों? तो यहाँ पे n p इज इक्वल टू 6 है, तो q मिल गया है, तो q के बेस पे हम क्या निकाल सकते हैं? p निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा है मार्च 19 और 22 और जुलाई 16 के अंदर, तो पहले p फाइंड आउट कर लेते हैं। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस q। क्यों? बिकॉज सिंस p प्लस q इज इक्वल टू होता है 1, सो p इज इक्वल टू 1 माइनस q, तो 1 माइनस 0.7, तो 1 माइनस 0.7 क्या होता है? 1 माइनस 0.7 इज 0.3। अब हमें p मिल गया, q मिल गया, अब n कैसे फाइंड आउट करोगे? तो यहाँ पे देखो क्या है? n into p इक्वल टू 6, बहुत इजी से हमने वैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे since e of x equal to 6, e of x is nothing but what? n into p equal to 6। हमें p की वैल्यू पता है, p की वैल्यू क्या है? 0.3, so n into 0.3 equal to 6, करेक्ट? n into 0.3 equal to 6, तो यहाँ पे n is equal to 0.3 साइड मल्टीप्लाई में है, अपने साइड चेंज करेगा तो डिवाइड में जाएगा। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं पॉइंट है क्या करें? ये आप लोअर स्टैंडर्ड से करते आ रहे हो, यहाँ पे एक पॉइंट है उसको हटाना है, मींस आप क्या करोगे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या होगा? यहाँ पे जो 0.3 है वो 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे n is equal to ये 60/3 हो गया। कैसे हो गया? आपने 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, so 3 1s are 3 2s are, so n is equal to क्या होगा? ये 20। तो यहाँ पे जो
था n की वैल्यू फाइंड आउट करना था, n एंड p की वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो इस बेस से ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले का यूज करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों प्रीवियस ईयर्स में कई बार पूछ चुका है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए समझ लो कितना ही इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है बच्चों, आप कर लो पूरे आपके एक्सरसाइज एक ही एक्सरसाइज है, आप उसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लीजिए, पूरा नहीं करना है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन आपको कर लेना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज में से आप क्या करो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ये कर लो, फिर उसके बाद ये टाइप का एक क्वेश्चन है वो पूरा कर लो। और यहाँ पे एग्जांपल से बच्चों, टेक्स्ट बुक के ऊपर एग्जांपल है, एग्जांपल्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, और स्पेशली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल्स को नहीं छोड़ना है, वो सारे के सारे एग्जांपल्स कर लो। तो इजीली ये चैप्टर के जितने भी मार्क्स है 3 to 4 मार्क्स आपके मुट्ठी में है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पीवाईक्यू के पीछे। नेक्स्ट पीवाईक्यू मार्च 22 मींस अभी रिसेंटली आया था। क्वेश्चन है, इफ a fair coin is tossed 10 times, find the probability of getting at most 6 heads। ये क्वेश्चन पूछा गया था मार्च 22 के अंदर। तो समझ लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन देखो Feb 20 के अंदर ही पूछा था। A fair coin is tossed 8 times, सिर्फ यहाँ पे इसने ये चेंज कर दिया है। फरवरी 2020 के अंदर 8 टाइम्स वाला टॉस पूछा था, और मार्च 22 के अंदर यहाँ पे 10 टाइम्स का टॉस पूछा है। तो वहां पर भी था क्वेश्चन, हेड की प्रोबेबिलिटी थी, नो हेड एटलीस्ट वंस। तो समझ लो इस टाइप का क्वेश्चन भी कितना इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ते हैं इसके पीछे कि हमें क्या क्या गिवन डेटा है यहाँ पे हमारे पास। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आते हैं। यहाँ पे अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स। फेयर का मतलब क्या है, लाली पॉटर वाला नहीं बच्चों। यहाँ पे फेयर का मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है कि दो के दोनों हेड, दोनों साइड हेड, दोनों साइड टेल, ऐसा नहीं है। फेयर कॉइन मींस एक साइड हेड एक साइड टेल। ओके, यहाँ पे नहीं समझना है कि नहीं लाली पॉटर लगा दिया गया है कॉइन को, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे 10 मींस 10 टाइम्स कॉइन को टॉस किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 6 हेड्स। तो यहाँ पे देखो हमारे पास p तो बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है। p मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी जैसे मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि अगर उसके अंदर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आपको आंख बंद करके लिख देना है 1/2। 1/2 कहां से आया, कैसे आया, ये क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे हेड या टेल की प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो हम जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फाइंड आउट करते हैं वो एक कॉइन के बेस से फाइंड आउट करेंगे। तो एक कॉइन के अंदर हेड या टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2 होती है। कैसे, सैंपल इसमें से कॉइन का क्या होता है, हेड टेल। तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड एक बार आया, आपका टोटल आउटकम्स 2 है, तो क्या हो गया 1/2। तो इस वे से हमने फाइंड आउट कर लिया p = 1/2। तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, q की वैल्यू हो जाएगी 1 - p, that is equal to 1 - 1/2, that is equal to 2 1 2, या फिर एक में से आधा गया तो क्या बचे बच्चा, आधा। अब यहाँ पे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 6 हेड्स। तो अभी मैंने क्या बताया कि n 10 है, इट मींस x की वैल्यू कहां से कहां तक रन होगी, x की वैल्यू आपकी हो सकती है 0 हो गया, 1 2 3 4 कहां तक जाएगा, पूरा 10 तक जाएगा। 10 से ग्रेटर नहीं हो सकता है क्योंकि x क्या है, ये आपका सब ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, एट मोस्ट 6 हेड्स मींस ज्यादा से ज्यादा 6 हेड, उससे ज्यादा नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा 6 हेड मींस 6 और 6 से कम। मींस हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 6। मींस आपकी प्रोबेबिलिटी कहां तक जाएगी, आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 2 3 4 5 6। मींस पूरा आपको 6 तक फाइंड आउट करना है।
0 से लेकर 6 तक। तो उससे बेटर क्या होगा, हम यहाँ पे लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमें कम फाइंड आउट करना पड़ेगा, दोनों में से आपको आंसर सेम आएगा और आपको मार्क्स भी उतने ही मिलेंगे। तो हम क्यों ना एकदम शॉर्टकट में अप्लाई करें जिससे हमें मार्क्स उतने ही मिले, हमारा टाइम कम जाए। तो 1 माइनस पी ऑफ x इज ग्रेटर देन 6, ये फॉर्मूला है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो 1 माइनस p of x is greater than 6। अब x is greater than 6 means greater than 6 में क्या क्या आएगा, p of x equal to 7 8 9 10। यहाँ पे चार चीजें फाइंड आउट करनी है, वहां पे आपको टोटल 7 प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करने थे। सो बेटर क्या है कि हम ये वे अप्लाई करेंगे। सो 1 माइनस greater than 6 means p of x equal to 7, p of x equal to 8, p of x equal to 9 plus p of x equal to 10। अंडरस्टूड। तो इस वे से आपको क्या जानना रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। यहाँ पे मैं ये एक करके दिखाता हूँ कि आपको कैसे प्रोसीड करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सारे वैल्यूज इंडिविजुअली फाइंड आउट कर लेंगे, ज्यादा इजी होता है। एक के अंदर आप करने जाओगे तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए, तो बेटर सारी चीज सेपरेटली फाइंड आउट कर दो, फिर उसके बाद सबको एक साथ मर्ज कर दो, दैट इज मोर बेटर। तो यहाँ पे p of x equal to 7 हम फाइंड आउट करते हैं। p of x equal to 7 फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है NCx p raised to x q raised to n minus x, करेक्ट। सो n क्या है, n is 10 और c means combination, और x की वैल्यू क्या है, इसके लिए x की वैल्यू 7 है 10cx। p की वैल्यू क्या है, p is 1/2 और x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7 और q is again 1/2 n minus x, n minus x means 10 minus 7, n यहाँ पे दिया हुआ है, x की वैल्यू 7 है। तो 10c7 शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करोगे, 10c7 मींस न्यूमरेटर में 10 और 10 को मिला के टोटल 7 नंबर्स होंगे। वापस से 10c7 मींस न्यूमरेटर में 10 उसको मिला के उससे छोटे 7 नंबर्स, और डिनोमिनेटर में 7 को मल्टीप्लाई करते हुए कहां तक जाना है, उससे कम 1 तक लेके जाना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 10 9 8 7 6 5, गिनते हुए चलो बच्चों, 1 2 3 4 5 6, 1 more 7, टोटल 7 नंबर्स, 10 और 10 से छोटे सब मिला के, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, 7 से लेकर 1 तक, 7 6 5 4 3 2 1। ये हो गया 10c7, हमने शॉर्टकट में कर दिया, फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपको पता है, अगर आपको अप्लाई करना है तो ये फॉर्मूला कॉम्बिनेशन का अप्लाई कर सकते हो। NCR is equal to n factorial upon r factorial n minus r factorial, अंडरस्टूड। तो ये फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूले से जानना है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जानना तो भी वेल एंड गुड, आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, कोई भी वे टेक्निक अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 10c7 हो गया, फिर इसके बाद 1/2 raised to 7 1/10 7, 10 7 क्या हो गया, 3 हो गया। दोनों का बेस सेम है 1/2 और यहाँ पे 7 और ये 3, 7 plus 3 10, तो ये 1/2 raised to 10 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कैंसिल क्या क्या हो रहा है, 7 7 कैंसिल, 6 6 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, 4 4 कैंसिल। अब यहाँ पे और भी कुछ चीजें कैंसिल होंगी, यहाँ पे 3 1 जा 3 3 जा 2 1 जा 2 4 जा, तो क्या हो गया बच्चों, 4 3 जा 12 12 10 जा 120 into 1/2 raised to 10, 1 raised to 10 is what, 1 and that is 2 raised to 10, तो ये 120 आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 120 upon 2 raised to 10। अब 2 raised to 10 आपको याद रख के चलना पड़ेगा, 2 raised to 10 होता है 1024, 120 upon 1024। ओके, तो क्या मिल गया आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7। आप ऐसे ही फाइंड आउट करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 8। तो यहाँ पे हम चलते हैं फटाफट सॉल्व करते हुए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 8 मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10c8, फिर 1/2 raised to 8, 1/2 raised to 10 minus 8 that is equal to 2। सो 10c8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखते हैं यहाँ पे, 10 9 8 7 6 5, कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8।
और इसको क्या करोगे 8 to लेकर 1 तक 8 7 6 5 4 3 2 1। तो बच्चों ध्यान रखो कि आपको नंबर्स उल्टे भी याद होने चाहिए। सो 8 8 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, 6 6 कैंसिल, 5 4 4 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा। और ये क्या हो गया 1/2 रेज़ टू कितना हो जाएगा यहाँ पे देखते हैं 10 हो जाएगा। तो 5 9 45 अपॉन 1/10 is 1, 2/10 अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो 45 अपॉन 1024। यहाँ पे कैंसिल क्यों नहीं किया बच्चों? क्योंकि यहाँ पे देखो हमें आगे जाके सबको ऐड करना है। ऐड करने के लिए सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर आप कैंसिल कर दोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए वापस से आपने कैंसिल किया है, कैंसिल करके मल्टीप्लाई करेगा वापस से सबका डिनोमिनेटर सेम कर। तो गधा मजदूरी नहीं करना है हमें, क्योंकि मैथ्स हमें गधा मजदूरी नहीं स्मार्ट वर्क सिखाता है। तो बी स्मार्ट, समझ में आया? तो यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 8 मिल गया। ऐसे ही आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे जगह कम पड़ रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 9 कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। 10c9 मींस ncx और ये हो गया 1/2 और 1/2 तो 10c9 क्या हो जाएगा 10 9 8 7 6 5 4 3 2। कितने नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 more 9। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो यहाँ पे सारे नंबर्स हो जाएंगे कैंसिल। 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1। मीनिंग नहीं होती कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड में। तो ये हो गया 10 1/2 1/2 तो कितना हो गया ये 1/2 प्लस 1 दैट इज 10। So 10 into 1/2 that is equal to क्या हो गया 10 upon 1024। किसकी वैल्यू है 2/10 की वैल्यू है, तो आपको याद होना ही चाहिए बच्चों। ये हो गया p of x equal to 9 हमने फाइंड आउट कर लिया। अब p of x equal to 10 के पीछे पढ़ते हैं, क्योंकि ये हमारा लास्ट रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। So probability of x equal to 10 क्या हो रहा है यहाँ पर, ये हो जाएगा 10c10। हम क्या कर रहे हैं, कहीं आसमान से नहीं टपक रहा है, यही फॉर्मूला आपको याद रखना है यहाँ पर। सो 10c10 और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 कहाँ से आया बच्चों p/x। x की वैल्यू यहाँ पे 10 है और ये 1/2 x की भी वैल्यू सेम है, n की भी वैल्यू सेम है। तो 10 - 10 क्या हो गया 0। अब आपको पता होना चाहिए NCN क्या होता है, मींस n और x की वैल्यू सेम है तो उसका आंसर होता है 1। समझ में आया? और 1/2 इज 1/2 और any नंबर इज टू 0 आपको ध्यान रखना है। any नंबर इज टू 0 0 नहीं होता है, किसी भी नंबर का पावर 0 है तो भी क्या होता है वो 1 होता है। तो क्या हो गया ये 1/2 तो 1/1024। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन एंड होने जा रहा है हमारा। तो देखते हैं ये सारे वैल्यूज मिल गए हमें, सारे वैल्यूज एक साथ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो बच्चों बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये चीज तो आपको पता ही है। तो अ मैन परफेक्ट डजंट मीन वुमेन को भी परफेक्ट बनाता है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करते रहो बच्चों। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7 क्या है 120 अपॉन 1024 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 8 की वैल्यू क्या है 45 अपॉन 1024। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 9 की वैल्यू क्या है 10 अपॉन 1024 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 10 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 1024। अब यहाँ पे क्या है सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो सबका डिनोमिनेटर सेम है मींस एक बार लिख देंगे 1024। आप न्यूमरेटर को आपको प्लस करते हुए चलना है 120 प्लस 45 प्लस 10 प्लस 1। अब सबसे बेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे सबका यूनिट प्लेस क्या हो गया 5 0 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 1 इससे हो गया 6। ये क्या था आपका यूनिट प्लेस पे 10 प्लेस पे कौन सी वैल्यू है 2 प्लस 4 6 प्लस 1 7 और यहाँ पे क्या हो गया 176।
अपॉन 1024। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अब आगे क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा, 1024 माइनस 176 अपॉन 176। अब यहाँ पे 1024 माइनस 176 बच्चों देखते हैं क्या होता है। 14 माइनस 6 ये हो गया 8। फिर यहाँ पे कितना बाकी बचा, 1। 11 माइनस 7 कितना हो गया, 4। यहाँ पे हमने क्या लिया था, ये हो गया 9। 9 माइनस 1 हो गया 8। So that is sorry, यहाँ पे क्या होगा 1024. So 1024 minus 176 is 848. वापस से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, 14 minus 6 that is 8. 11 minus 7 कितना हो गया, 11 minus 7 is 4. यहाँ पे क्या है 9. 9 minus 7 that is 8. 848 upon 1024. आपके पास एग्जाम में लॉग बुक होगा, लॉग बुक से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, या फिर यहाँ पर भी आप जितना कैंसिल कर सकते हो 2 से कैंसिल करो। उसके बाद नहीं आ रहा है लॉग बुक, आप एग्जाम में मांग सकते हो आपके एग्जामिनर से, और वहाँ पे आप सॉल्व करके कंप्लीट कर सकते हो। तो ये टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से पूछे गए थे बच्चों, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व करो। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर है और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर्स के पूरे मार्क्स आप निकाल सकते हो, आपको मिल सकते हैं। तो बच्चों प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को जरूर और जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि फ्रेंड्स को भी इसका जरूर और जरूर फायदा हो। ओके, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पिक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।